बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बेटा सेट और सेट की टाइप्स को बड़ा डीपली स्टडी किया। इस वीडियो लेक्चर में हम सेट्स पर लगाए जाने वाले ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको न्यूमेरिकली हम प्रूव करेंगे। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम में सेट से रिलेटेड जो पॉसिबल न्यूमेरिकल वर्क हो सकता है उस पर बात करेंगे। सबसे पहला जो सेट ऑपरेशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं यू का। यानी अगर हम यूनियन ऑफ टू सेट ए बी लिखना चाहें तो हम ए यूनियन बी की फॉर्म में लिखेंगे। अब ए यूनियन बी एक नया सेट बनेगा जिसमें वो एलिमेंट्स शामिल होंगे जो ए सेट को और बी सेट को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों सेट्स के अंदर अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ गए हैं तो यूनियन बनाते हुए हम उन कॉमन एलिमेंट्स को एक बार ही लिखेंगे। ये नहीं है कि उन्हें हम रिपीट करें, ऐसा नहीं होगा। आप नोटिस करें एक हमारे पास है ये सेट है ए और एक ये सेट है बी। अब इन दोनों सेट्स के अंदर ये 2 और 3 जो है ना ये कॉमन आ रहा है, लेकिन जब हम इनका यूनियन बनाएंगे तो हम इनको एक बार ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अब ये टोटल 5 नंबर्स हैं जो इन दोनों सेट्स में आ रहे हैं। कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं बट उनको लिखा सिंगल टाइम ही जा रहा है। इसकी जो डायग्राम है वेन डायग्राम वो हमारे पास ये है। अब ये जो ऑरेंज कलर का शेडेड एरिया है ये इनके यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ऑब्जर्व करें कि अगर आपके पास 2 ऐसे सेट हों जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे एक सेट ये ए है और एक सेट ये बी है, और हम इनका यूनियन ले रहे हैं, तो फिर यूनियन लेते हुए हम इन दोनों को शेडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब शेडेड फॉर्म में इनका कलर सेम है। कलर सेम इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों इकट्ठे किए गए हैं, मतलब इनका यूनियन लिया गया है। अब इस यूनियन के ऑपरेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी ए यूनियन बी आप कर लें या बी यूनियन ए कर लें तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आएंगी, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये ए यूनियन ए इट्स इक्वल टू ए, ये एडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी जो है ये कहलाती है। इसी तरह ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये एग्जॉस्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि जितने भी आपके पास सेट्स हैं अगर आप उन सभी सेट्स का यूनियन ले लें तो वो आपके पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं इनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी प्रूव करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट से मुराद हमने उन सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। मतलब हमने उन एलिमेंट्स को छोड़ देना है जो दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है। सिर्फ हमारा इंटरेस्ट उन एलिमेंट्स के अंदर है जो कॉमन है। जैसे आप ऑब्ज़र्व करें कि एक हमारे पास सेट है ए जिसके अंदर ये 3 अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, और एक सेट ये बी है जिसके अंदर ये वॉवल लेटर्स हैं। इन दोनों के अंदर ए और आई जो है ये कॉमन आ रहा है। तो हम जब इनका इंटरसेक्शन बनाएंगे तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को वेन डायग्राम में ऑब्जर्व करें
तो फिर ये हमारे पास वेन डायग्राम आ रही है। ये सेट ए है, ये सेट बी, बट हमने सिर्फ उनको लिखना है जो ये शेडेड आ रहे हैं। मतलब इस शेडेड हिस्से में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्म में हम लिखेंगे। अब इस इंटरसेक्शन ऑफ सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें ये पहली प्रॉपर्टी है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी आप कर लें या बी इंटरसेक्शन ए आप करें तो दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसमें भी लेफ्ट साइड जो है ना राइट के इक्वल आएगी। ये प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी कहलाती है कि ए इंटरसेक्शन ए करें तो रिजल्ट हमारे पास ए ही आएगा। अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी जो है वो ये वाली है, और इनको हम सभी प्रॉपर्टीज़ को न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट से मुराद हमने उन एलिमेंट्स को लिखना है जो सिर्फ सेट ए को बिलोंग करते हैं बट नॉट बिलोंग टू सेट बी। यानी अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं और हम इनका डिफरेंस लेना चाहते हैं ए एंड बी के हवाले से, तो इसे हम डिनोट करेंगे ए माइनस बी। अब हमने सेट ए के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो सेट बी को बिलोंग नहीं करते। मतलब हमने सेट ए के सिर्फ उन एलिमेंट्स के बारे में एक न्यू सेट डिज़ाइन करना है जो सेट बी में मौजूद नहीं है। आप ऑब्ज़र्व करें कि अगर ये हमारे पास एक सेट ए है और ये सेट बी है, हम निकालना चाहते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन कि हमने ए के उन एलिमेंट्स को लिख लेना है जो सेट बी में नहीं पड़े हुए। तो ये 2 भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, 3 भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये एक जो है ना ये इसमें नहीं है, तो हम 1 लिख लेंगे। इसी तरह अगर ये बी माइनस ए का जिक्र करें तो फिर हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट बी के सेट ए में नहीं है। नोट करें ये 2 जो है ना यहाँ पर मौजूद है, 3 भी यहाँ पर मौजूद है, बट ये 4 यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे। ये हमारा b माइनस ए कहलाएगा। अब इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि a माइनस बी कभी भी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें पहली है कि इनमें क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, और अगर यहाँ क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो इनमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड नहीं करती। एडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी जो है ये कहलाएगी। अगर ए में से ए ही निकाल दिया जाए तो फिर ये खाली सेट हमारे पास बचेगा, नल सेट, एम्प्टी सेट, ये एडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट ऑपरेशन है जिसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस को इंडिकेट करने के लिए हम ए ट्रायंगल बी का सिंबल यूज़ करते हैं। ये जो सिंबल हम यूज़ करते हैं ये सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो जब हम इनका सिमेट्रिक डिफरेंस लिखेंगे तो हमने उन एलिमेंट्स को लिखना है जो या तो ए सेट में मौजूद है या बी सेट में मौजूद है, लेकिन वो कॉमन नहीं है, मतलब नॉट बिलोंग टू बोथ। हमने उन एलिमेंट्स को छोड़ देना है जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। आप ऑब्ज़र्व करें ये जो सेट ए है और ये सेट बी, ए में से आप बी निकालें तो आपने जो कॉमन पॉइंट है उनको छोड़ के लिखना है। ये 2 जो है यहाँ पर भी आ रहा है और 2 यहाँ पर भी आ रहा है, इस 2 को आपने छोड़ देना है और ए के वो एलिमेंट लिख देने हैं जो बी में नहीं है। इसी तरह जब आप बी माइनस ए करेंगे तो आपका ये 2 जो है ना ये ए में मौजूद है, इसे आपने छोड़ देना और बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में मौजूद नहीं है। तो ये आ गया 4। अब इन दोनों को आपने यूनियन की फॉर्म में लिखना है। जब हम इन दोनों को यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बनाएगा। यानी ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रॉपर्टी है
फिर आप यहाँ पर शो ऑफ करोगे। ये जो सिंबल है ये सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे यूनियन के लिए यू, इंटरसेक्शन के लिए हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट है ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा दोनों सेट्स के हवाले से। अब इसमें जो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकाल लें या आप बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकाल लें तो दोनों का रिज़ल्ट सेम होगा। इसी तरह जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करेगी। जो अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है वो इस फॉर्म में हम लिखेंगे। इनको न्यूमेरिकली भी प्रूव करेंगे इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट्स के ऊपर लगाया जाने वाला ये ऑपरेशन जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लॉज को प्रूव करने के लिए हम ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को इंडिकेट करने के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं। ए के ऊपर हम सी लिख देते हैं, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, या ए के ऊपर ये स्लैश डाल देते हैं या ए के ऊपर ये बार डाल देते हैं। तो ये सभी जो स्टाइल हैं ये कॉम्प्लीमेंट लिखने के स्टाइल हैं। इस सेट हैविंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। यू जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो आपने उन तमाम सेट्स को लिखना है विच आर नॉट इन द सेट ए, यानी हम अपने यूनिवर्सल सेट में से उन एलिमेंट्स को निकाल देंगे जो सेट ए में मौजूद हैं। तो बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हम लिखेंगे और वो जो नया सेट बनेगा वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्राइम कहलाएगा। नोट करिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास एक इवन नंबर का सेट है। यूनिवर्सल सेट में से हमने इन इवन नंबर्स को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको हम लिखेंगे, वो हमारा ए प्राइम कहलाएगा या ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। देखें यूनिवर्सल सेट में से ए निकाला, अब इसमें से वो एलिमेंट आउट कर दें जो ए में मौजूद हैं, तो बाकी जो बचे वो ये 1 3 5 7 9 है। ये हमारा ए प्राइम है, ए कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एक सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लें और फिर कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ओरिजिनल सेट हमें मिल जाएगा। इसी तरह डिमॉर्गन लॉ ये हमने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के हवाले से या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के हवाले से प्रूव करना है। इसी वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेट्स लिखे हुए हैं, तो इन सेट्स को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी ये जितने न्यूमेरिकल्स हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने शो ऑफ करना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि जिसमें हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं और साथ उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी लिखते हैं कि वो वेरिएबल जो है वो किन एलिमेंट्स के बारे में है। नोट करें ज़रा, ये एक क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं 100 तक। अब इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया x, यानी करली ब्रैकेट्स लगा ली क्योंकि सेट के लिए करली ब्रैकेट्स का लगना बेहद ज़रूरी है। फिर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया x और x के ऊपर जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है वो लिखी कि x जो है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर हैं। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और साथ में अब कंडीशन भी लगाई कि नेचुरल नंबर कितने लिखने हैं, तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू 100, मतलब कि नेचुरल नंबर लिखने हैं और नेचुरल नंबर 100 तक लिखने हैं। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं, ये भी नेचुरल नंबर हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और साथ में लिखा कि -500 से लेके -100 तक ये नंबर जो है ना ये हमने शो ऑफ करना है। तो ये नोटेशन जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, अब इसको लिखने के लिए रैशनल नंबर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं Q का,
और Q जो है ये बराबर होता है P/Q। P/Q कह लें, R/S कह लें, T/P कह लें। तो ये जो डिवाइज़र वाली वैल्यू है इस पे कंडीशन लगी होती है कि इट्स नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ये सिंबल यूज़ कर लिया है Q का। Q जो है ये हमारा रैशनल नंबर है, यानी हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया x और साथ में कंडीशन लगाई कि x जो है ये रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। अभी हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं x, और x जो है ये बिलोंग करता है रियल नंबर को, ये लिखा। और साथ में हमने ये शो करना है कि जो रियल नंबर हैं ये कितने हैं। तो 1 और 2 के दरमियान जितने रियल नंबर हैं उनका सेट। अब ये इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, राइट द सेट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अब ये जो सेट है ये लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म से हमने डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में जाना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये इंडिकेट करता है कि जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर कितने हैं, पहले 10, यानी x जो है लेस देन इक्वल टू 10 है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म से इसको हम कन्वर्ट करेंगे जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और जो टेबुलर फॉर्म है। तो जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसमें हम लिखेंगे जी ये एक सेट है जो 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को शो करता है। ये जो स्टेटमेंट है ये कहलाएंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है उसमें हम एक लिस्ट बना देंगे उन नेचुरल नंबर्स की, यानी 1 2 3 अप टू 10। तो ये लिस्ट बना दी है। इसी तरह ये क्वेश्चन है कि x जो है ये z को बिलोंग करता है और z में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ये हैं। तो इसको हमने पहले जनरल फॉर्म में लिखा कि सेट ऑफ इंटीजर, z जो है इंटीजर्स के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल। तो सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 टू +5 या बिटवीन -5 एंड +5। तो अब -5 और +5 के दरमियान, -5 और +5 के दरमियान, तो ये जो टेबुलर फॉर्म है वो ये बन जाएगी -4 -3 एंड सो ऑन, +4 +3 +2, इस तरह ये चलेगा -4 टू +4। ये टेबुलर फॉर्म है, ये लिस्टिंग हमने कर दी, इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह एक आपने स्टेटमेंट लिखी कि जो सेट है x इंडिकेट करता है रैशनल नंबर्स को, और ये साथ में लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू -x। अब x इज इक्वल टू -x, तो इसे हम लिखते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर x इज सेटिस्फाइंग x इज इक्वल टू -1। ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो इसको हमने नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म में लिख के आना है। जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर ये शो हुआ है कि ये उन रैशनल नंबर्स का सेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में ज़ाहिर इसे आप उठा के इनका जो डिफरेंस बनाएंगे तो डिफरेंस आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर -3 आ रहा है। तो ये 0 जो है ये बचेगा। ये सेट्स हैं, इनको हमने पावर सेट की सूरत में लिखना है। अब पावर सेट से मुराद एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम किसी भी सेट से बनने वाले सब सेट को लिखते हैं। तो किसी भी सेट के पॉसिबल सब सेट का जो सेट है वो पावर सेट कहला रहा है, और किसी भी सेट के पावर सेट बनाने के लिए या सब सेट बनाने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं 2 की पावर n। पॉसिबल सब सेट आर फाउंड बाय 2 की पावर n। अब n जो है ये उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनका हम पावर सेट बनाना चाहते हैं। आप ऑब्जर्व करें ये एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं a और b।
तो n की जगह पर हम लिखेंगे 2, क्योंकि इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं a और b। तो यहाँ 2 लिखें, 2 की पावर 2 मतलब 4। इस सेट के जो पावर सेट बनेंगे उनमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। यानी जो पावर सेट बन रहा है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। एक है कि इनमें से कोई भी ना आए, खाली सेट हो गया, फिर इनमें से एक आया, फिर इनमें से दोनों ही आ गए। तो पहले आपने खाली लिखा, फिर एक वाले, फिर 2 वाले, तो ये 4 बन गए। इसी तरह एक क्वेश्चन मज़ीद देखें कि ये सेट है B जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं A B C। तो अब इसके हमने सबसेट्स बनाना है, मतलब पावर सेट में इसे लिखना है। तो ये एलिमेंट्स 3 है, तो 2 की पावर n की जगह पर आ गया 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया। अब इसके जो सबसेट हम बनाएंगे तो उनकी तादाद टोटल होगी 8। कैसे बनेंगे? पहले खाली आ गया कि इनमें से कोई भी ना आए, फिर इनमें से एक वाले एक एक करके, फिर 2 वाले AB AC और BC, AB AC और BC, ये 2 वाले आ गए, फिर ये तीनों इकट्ठे आ गए। यानी पहले खाली, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो ये हमारे पास टोटल जो है ये 8 पॉसिबल सबसेट बन गए। तो इनका सेट पावर सेट कहलाता है। पावर सेट के लिए हम ये P ऑफ B लिख रहे हैं। P स्टैंड फॉर पावर, पावर सेट ऑफ B। अब एक ये C सेट है जिसके अंदर ये 5 पड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 ये आ गया 2। 2 सेट इसके बनेंगे सबसेट। अब ये 2 सबसेट जो बनेंगे, तो एक तो आ गया कि खाली सेट है। अब खाली सेट मीन कि ये आई ना, खाली आ गया, तो दूसरा सेट जो है ना वो ये एज इट इज आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। खाली सेट के लिए हम यहाँ पर 5 भी लिख रहे हैं और एक और सेट बना के 5 लिख रहे हैं। ये वाला 5 इंडिकेट करता है कि ये नहीं आया, एब्सेंस है, इसकी एब्सेंस है खाली सेट। जैसे इनमें से कोई भी नहीं आया तो ये खाली सेट लिखा हुआ है, जैसे इनमें से कोई भी नहीं आया तो ये खाली सेट लिखा हुआ है। तो ऐसे ही ये नहीं आया तो ये खाली सेट होगा, और फिर अगर ये आ जाता है तो उसको सेट बना के लिखा जाएगा। तो ये 2 सबसेट बनेंगे इस सेट के, तो इन दोनों सबसेट का सेट पावर सेट कहलाता है। नेक्स्ट है, ये आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, ये ABC सेट दिए हैं। अब हमने ये सभी चीज़ें निकालनी है। A प्राइम है, कॉम्प्लीमेंट है, B कॉम्प्लीमेंट है, फिर A यूनियन B, A माइनस B एंड सो ऑन। ये सभी जो सेट्स हैं ये हम इनमें से निकालेंगे। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है या जो प्राइम होता है वो हम यूनिवर्सल सेट में से मुतलका सेट को माइनस करके लेते हैं। अगर हम A का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट में से A निकाल देंगे। अब ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से A सेट के एलिमेंट निकाल दें, इसमें से ये निकाला, इसमें से ये निकालेंगे तो B प्राइम आएगा, इसमें से ये निकालेंगे तो C प्राइम आ जाएगा। तो ये मैंने A प्राइम जो है ना ये लिया, इसमें से ये निकाल दिए, इवन निकल गए तो बाकी और बचे। इसी तरह B प्राइम लिया है तो यूनिवर्सल सेट में से B निकालें, यूनिवर्सल सेट ये, तो B में 1 2 3 4 5 है, इनको निकाल दें तो जो बाकी बचे वो ये B प्राइम है। अब हमने निकालना है A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब कि हमने वो सेट लिखने हैं जो A और B को बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों का यूनियन ले लें। अगर कोई एलिमेंट दोनों में आ रहा है तो यूनियन में लिखते हुए उसे एक दफ़ा ही लिखना है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, बट जब हम इनका यूनियन लिख रहे हैं तो हम इस 2 को सिर्फ एक बार ही शो ऑफ करेंगे। 4 जो है ये भी रिपीट हो रहा है बट लिखने में एक बार आएगा। A माइनस B का मतलब कि आपने सेट A के वो एलिमेंट लिखने हैं जो B में नहीं है। तो सेट A के उन एलिमेंट्स को लिखें जो B में नहीं है। नोट करें ये 2 भी है, इसे छोड़ देना, 4 भी है, उसे छोड़ देना, बाकी ये 2 जो है 3 जो है ना ये इसमें नहीं है, तो ये 3 आपने लिख लेना है। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C मीन कि आपने A और C के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। तो इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये खाली सेट होगा। A प्राइम यूनियन B प्राइम। अब आपने A प्राइम और B प्राइम निकाले हुए हैं तो इन दोनों का यूनियन लेना है। तो A प्राइम जो है ये यूनिवर्सल सेट में से ये निकाल लें,
ये आ गया, बी प्राइम यूनिवर्सल सेट में से बी निकालें, ये आ गया। इन दोनों का फिर आपने यूनियन लेना है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो फिर हमारे पास ये सेट आ रहा है। इसी तरह यूनिवर्सल सेट का अगर आप प्राइम लेते हो तो ये खाली सेट होगा, क्योंकि किसी भी सेट का प्राइम लेने के लिए हमें उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ता है। तो जब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट ही हम निकाल देंगे तो बाकी जो सेट हमारे पास आएगा वो एम्प्टी सेट होगा या वो नल सेट होगा। तो इसमें से ये निकाल दें तो बाकी ये खाली सेट आ गया। नेक्स्ट है, सेट्स पर जो हम ऑपरेशंस लगाते हैं उन ऑपरेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब उनको हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने न्यूमेरिकल वर्क में लेके आना है। तो पहले जस्ट हम उन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करते हैं कि उनमें से क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कैसी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसी है, एंड सो मैनी अदर्स। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है कि आप जो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं ए यूनियन बी पर, वही ऑपरेशन आप बी यूनियन ए पर भी लगा सकते हैं, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। इसी तरह अगर आपने ये ए इंटरसेक्शन बी किया है तो यही ऑपरेशन आप बी इंटरसेक्शन ए पर भी कर सकते हैं, तो ये दोनों रिजल्ट्स हमारे सेम होंगे। इसको हम कहते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी कर रहे हैं तो ये रिजल्ट जो है ये ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन आप कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं, तो दोनों रिजल्ट्स हमारे सेम होंगे। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब आप 2 × 4 = 6 कर लें, या आप 2 × 4 ब्रैकेट करके फिर मल्टीप्लाई 6 कर लें, तो दोनों का रिजल्ट हमारा सेम होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 2 ऑपरेशंस कलेक्टिवली यूज हो रहे हैं। आप ऑब्जर्व करें, ये इंटरसेक्शन और ये अंदर यूनियन है। तो पहले हम लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले इसको इससे अटैच करना है विद दिस सिंबल, फिर इसको इससे अटैच करना है विद दिस सिंबल, और सेंटर में आएगा यू। ऑब्जर्व करेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बीच में यूनियन। अब यही प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की फॉर्म में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो दोनों रिजल्ट्स जो है हमारे सेम होंगे, लेफ्ट राइट इक्वल होंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, अब ए यूनियन फाई कर लें तो रिजल्ट ए के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन फाई कर लें तो रिजल्ट हमारा फाई के इक्वल है, यानी खाली सेट बन जाएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो यूनियन हमारा इंटरसेक्शन जो है ये हमारा ए के इक्वल होगा, यानी जो फाइनल रिजल्ट है वो ए बनेगा। जाहिर है ये जो ए सेट है ये यूनिवर्सल सेट में से ही निकला है, तो वो सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद हैं, तो ये ए के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी ये है कि आप ए यूनियन ए करेंगे तो रिजल्ट ए आएगा, और अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा ए ही आएगा। डी मॉर्गन लॉ है, ये हमने प्रूव करना है। ए यूनियन बी का होल प्राइम दैट्स इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम दैट्स इक्वल टू ए प्राइम यूनियन ऑफ बी प्राइम। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को अब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रूव करते हैं। ये मैंने 3 छोटे छोटे सेट लिए हैं, ये 3 सेट्स हैं, इनके ऊपर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने इनको प्रूव करना है कि ये इक्वल है और इनको प्रूव करना है कि ये इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी ले लें, इन दोनों का यूनियन बनाएं, तो यूनियन हमारे पास ये आ गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो ए सेट के साथ हमने इसका जो फाइनल रिजल्ट आया है इसको अटैच करना है, तो इन दोनों का यूनियन लें तो ये रिजल्ट हमारा बन रहा है। यही साइड जो है ये हम इसके भी इक्वल करना चाह रहे हैं, तो अब हम ए यूनियन बी लेंगे। जैसे यहाँ बी यूनियन सी लिया था, अब इसके लिए ए यूनियन बी लिया, तो ये रिजल्ट आया। ए यूनियन बी को सी के साथ अटैच करना है, ये ए यूनियन बी का रिजल्ट और ये यूनियन ऑफ सी, तो दोनों रिजल्ट हमारे सेम आ रहे हैं, यही हमने प्रूव करना था। अब यही प्रॉपर्टी जो है हम इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के कॉमन पॉइंट,
तो ये 3 जो है ना ये कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके साथ आपने ए के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है कि कितने कॉमन है। तो अब इनके अंदर जो कॉमन है वो 3 है। इसी तरह बी ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, जैसे ही आपने बी इंटरसेक्शन सी निकाला है, ऐसे ही यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकाला है। इनके अंदर जो कॉमन है वो 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब इसमें और इनमें कॉमन देखेंगे भी 3 है, तो लेफ्ट जो है राइट के इक्वल आ रही है। ये प्रॉपर्टीज के इक्वल रिजल्ट दे रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डबल ऑपरेशन यूज हो रहा होता है, यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का भी। तो ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इट्स इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम लेफ्ट साइड का जिक्र करते हैं, इसके लिए बी इंटरसेक्शन सी निकाला, इनके दरमियान जो कॉमन है वो ये 3 है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके साथ आपने ए का सेट अप्लाई करना है, तो ए का सेट है 1 2 3 यूनियन 3, इनको कॉम इकट्ठा करके लिखें तो ये 1 2 3 आ रहा है। ए यूनियन बी इनको इकट्ठा किया, ए यूनियन सी इनको इकट्ठा किया। अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखें तो इन दोनों के अंदर यही एलिमेंट जो है ना ये कॉमन आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो जाएगी। ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम आ रहा है। दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी में बी और सी का इकट्ठा करना है, तो बी यूनियन सी के साथ ए के एलिमेंट का इंटरसेक्शन बनाए। अब ए जो है इसके एलिमेंट्स लिखे और इनमें जो कॉमन आ रहे हैं वो ये लिख लिए, ए इंटरसेक्शन बी ए और बी के कॉमन, ए इंटरसेक्शन सी ए और सी के कॉमन, और इन दोनों का यूनियन, क्योंकि ये हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। इसका रिजल्ट इसके इक्वल आना चाहिए क्योंकि इसको अंदर आपने अप्लाई किया है, तो इनका रिजल्ट सेम आ रहा है। जो ये वाला रिजल्ट है वो ये वाला बन रहा है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो है कि आप ए यूनियन बी लें या आप बी यूनियन ए लें, दोनों का रिजल्ट सेम है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो ए यूनियन बी बनाया ये रिजल्ट, बी यूनियन ए बनाया तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी करें तो ये कॉमन पार्ट है, बी इंटरसेक्शन ए कर लें तो ये कॉमन एलिमेंट है, तो ये रिजल्ट फिर हमारा सेम आ रहा है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए ए यूनियन फाई, ए यूनियन खाली सेट, तो रिजल्ट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो रिजल्ट ए। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये 3 ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास सेट ए है। इन दोनों का यूनियन आपने लेना है, तो इन दोनों का यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये रिज़ल्ट आ रहा है। और ऑब्ज़र्व करें कि अगर इसको खाली सेट के साथ अटैच कर लें, सेट ए को खाली सेट के साथ, ए को खाली सेट से अटैच किया तो रिज़ल्ट हमारा ए के इक्वल ही आ रहा है। ये हमने प्रूव करना था कि ए यूनियन फाई, इन दोनों का यूनियन तो भी रिज़ल्ट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इन दोनों का कॉमन तो भी रिज़ल्ट ए। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। ए यूनियन ए के इक्वल और ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल। ज़ाहिर है इसका यूनियन लेंगे तो एलिमेंट को आपने एक एक बार ही लिखना है, इनका कॉमन लेंगे तो भी रिज़ल्ट हमारा सेम आ रहा है। अब ये डी मॉर्गन लॉ जो है इसको हम प्रूव करते हैं इन सेट्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए प्राइम निकालें या ए कॉम्प्लीमेंट भी इसे लिखा जा सकता है सी। तो यूनिवर्सल सेट में से ए निकाला, यूनिवर्सल सेट में से बी निकाला, तो ये हमारे पास ए प्राइम और बी प्राइम आ जाएगा। अब ए प्राइम और बी प्राइम के अंदर कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट्स देखें तो कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, ये आ जाएगा खाली सेट। अब हमने लेना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा, तो अब ए यूनियन बी का प्राइम, किसी भी सेट का प्राइम लेने के लिए हम उसे
यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ये ए यूनियन बी निकाल दें, तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये जो ए यूनियन बी निकाला इसे निकाल लें तो रिज़ल्ट खाली सेट आ रहा है। अब ये वही रिज़ल्ट है जो ये ऊपर आपने निकाला है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल बन गई। तो ये हमारा एक लॉ जो है ये प्रूव हो रहा है, ये वाला हिस्सा मैंने प्रूव कर दिया है। तो अब इस हिस्से को प्रूव करने के लिए हम पहले ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, इनके अंदर कॉमन एलिमेंट देखें कोई भी नहीं है। अब इसका प्राइम लेना है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इसमें से जब ये निकलेगा तो ये रिजल्ट आ रहा है ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश। ये ए प्राइम और बी प्राइम हमने ऊपर निकाले हुए हैं, ये ए प्राइम और ये बी प्राइम, इन दोनों का यूनियन लें। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो फिर आपके पास ये वही रिज़ल्ट आ रहा है जो ये ए इंटरसेक्शन प्राइम के यूनियन से आया। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो जाएगी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर 2 में। याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।